गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, भील जनजाति वाले को। भील जनजाति के हम निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया था हमने, निवास गृह के बारे में पढ़ लिया था, भोजन, आखेट, वस्त्र, हथियारों, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं भील जनजाति, इसका समाज और संस्कृति के बारे में। प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक समूह है, वो किसी समाज में रहता है। इसी तरह भील लोगों का भी अपना समाज है और ये समूह में रहते हैं। और किस तरह का समाज है इनका? अब भील लोग पितृ सत्तात्मक समूह में रहते हैं। किस तरह के? पितृ सत्तात्मक समूह में रहते हैं। समूह और कुलों में, और कुल प्रत्येक जो भील समाज है वो पितृ सत्तात्मक समूह और कुलों में निवास करते हैं, कुलों में रहते हैं। और जो कुल है, इन कुलों का, प्रत्येक कुल के लोग हैं वो विभिन्न गांवों में रहते हैं और इनका अपना अपना गण चिन्ह होता है। इनका अपना अपना गण चिन्ह होता है। इसके अलावा इनके समाज की एक और विशेषता है, आप भील है ना, उनके लिए पत्नी जरूरी होती है, चाहे वो युवा हो या वृद्ध हो। और इसके साथ चाहे वो शादी करके लाया हो, चाहे वो भगा के लाया हो। और इनमें बहुपत्नी प्रथा है। ये एक से अधिक पत्नी रख सकते हैं। और विवाह में भी ये क्या करते हैं, अब जिस तरह से हमारे समाज में तो प्रस्ताव, विवाह का प्रस्ताव पहले कन्या पक्ष की ओर से जाता है, और भील समुदाय में क्या होता है, एक विवाह का प्रस्ताव है वो वर पक्ष की ओर से जाता है। विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से जाता है। और वर पक्ष है, वर है, वर के पिता को क्या करना होता है, कन्या का मूल्य चुकाना होता है। कन्या का मूल्य चुकाना होता है। जो वर है या दूल्हा है, वर के पिता को कन्या का मूल्य चुकाना होता है। इस प्रथा को दापा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रथा को दापा, दापा प्रथा होता है। इसके अलावा एक और प्रथा भी है, युवक है, वो अपने कोई साहसिक कार्य किया हो या शूरवीरता का कार्य किया हो, उसके कारण उसे अपने लिए वधू या युवती चुनने का अधिकार होता है। ठीक है। अब इसमें ये क्या है, पितृ सत्तात्मक समूह और कुलों में रहते हैं। प्रत्येक कुल के लोग वो अलग अलग गांवों में रहते हैं। प्रत्येक कुल का गण चिन्ह होता है। पत्नी आवश्यक होती है, चाहे वो कोई कैसी भी उम्र का हो, पर वो कैसे भी लाई वो एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा है। इसके लोग, उसके पिता को ही कन्या का मूल्य चुकाना होता है। और इस प्रथा, इसके अलावा जो भील लोग हैं ये प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति के पूजक हैं।
इसके अलावा प्रकृति के पूजक हैं और ये कृषि करते हैं ना, आदिम कृषि के बारे में बता रहे थे, कृषि यंत्रों और उपकरणों की भी पूजा करते हैं। इसके अलावा ये नागदेव को पूजते हैं, नागदेव को पूजते हैं। और ये भी अंधविश्वास, जादू टोना, भूत प्रेत, इनमें इनका भी विश्वास है। भील जनजाति के लोग हैं, उनके प्रमुख त्योहार भी दीपावली और होली ही है। मुख्य पर्व है। और इनका जो ये गीत है ना, भील जनजाति के लोग ये होली माता का गीत गाते हैं। और इनका जो नृत्य है घूमर व गैर, इनके प्रमुख नृत्य हैं। और ये लोग हैं राजस्थान में, कौन कौन सी, राजस्थान में सोम, जाखम व माही, इनकी एक त्रिवेणी बनती है। सोन, जाखम और माही की एक त्रिवेणी बनती है। और उस त्रिवेणी पर जनवरी फरवरी के महीने में, जनवरी फरवरी माह में बेणेश्वर का मेला लगता है। और इस मेले में ये क्या करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, शिव की आराधना करते हैं। इस बेणेश्वर में, इस मेले में शिव की आराधना की जाती है। भील लोगों की एक और विशेषता आपको मैं बताता हूं कि ये आपातकाल में ढोल बजाकर इकट्ठे हो जाते हैं। जब कोई इनके ऊपर संकट आता है, आपातकाल आता है, तो आपातकाल में ढोल बजाकर इकट्ठे हो जाते हैं। और इनका घोष भी है, फाइरे फाइरे, रण घोष है, फाइरे फाइरे, ये इनका युद्ध घोष है, रण घोष है। और इनका जो मार्गदर्शक होता है, इनका जो सलाहकार होता है, उस मार्गदर्शक को एक नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, भील लोग हैं, उनका जो मार्गदर्शक होता है उसको क्या, किस नाम से पुकारते हैं, मार्गदर्शक को बोलावा नाम से पुकारते हैं। जिस तरह से बताया था ना भाई, जो बड़े गांव है, पाल के मुखिया को किस नाम से पुकारते हैं, गमेती बताया था। इसी तरह इनका जो मार्गदर्शक है उसको बोलावा के नाम से पुकारते हैं। ये थे भील लोगों की समाज और संस्कृति के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं भील लोगों के आधुनिक संस्कृति से संपर्क, भील लोगों की आधुनिक संस्कृति से संपर्क।
अब आधुनिक संस्कृति से संपर्क में क्या हुआ, अब इनकी जीवन शैली में परिवर्तन आ गए। अब ये कृषि के तरीकों में भी, इनके हथियारों में भी, इनके पहनावे में भी, सभी तरह से इनमें परिवर्तन आ गया। और इसमें परिवर्तन कैसे आए, आखिर ये चतुर और चालाक बन गए। कैसे? भील लोग, प्रश्न ऐसे लिखेंगे, आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से भील जनजाति में क्या परिवर्तन आए, क्या बदलाव आए। पहला परिवर्तन, आखिर शहरी क्षेत्रों के संपर्क में आने के कारण भील लोग चतुर और चालाक हो गए। अब ये अब बाजार आधारित, पहले आदिम कृषि करते थे, अब ये बाजार आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़ने लगे। इसके अलावा इनका जो पहनावा है, पहनावा, बोलचाल, रहन सहन, इनमें ये बदल गए हैं। और विभिन्न सुविधाएं भी लेने लगे हैं, अब जैसे हॉस्पिटल, परिवहन, उद्योगों में भी काम करने लगे हैं, बैंकिंग, ये सुविधाएं अब लेने लगे हैं। और जो भील लोग हैं, ये हम इसलिए ये कह सकते हैं, आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से भील लोगों की जीवन शैली में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। एक कंपटीशन के एग्जाम के लिए बता दूं, भील लोग हैं, भील जनजाति के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर भारत में भील लोगों की संख्या है वो तीसरे स्थान पर है। सबसे पहले स्थान पर भारत में जनजातियों के आधार पर संथाल, दूसरे स्थान पर गौंड और तीसरे स्थान पर भील है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पहले स्थान पर मीणा है और दूसरे स्थान पर भील है। तो प्यारे बच्चों, भील जनजाति से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो इस टॉपिक में क्लियर हो जाते हैं। आप एक बार इनको रिवाइज करेंगे।